नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महादेव साहू मेमोरियल पब्लिक स्कूल नयामतगंज बाजार में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर लाना है। हर वर्ष प्रतिभा खोज की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। विद्यालय में उपस्थित मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। जो छात्र छात्राएं क्लास में पढ़ने में सर्वोत्तम है और जो बच्चे विद्यालय में स्वच्छ और अनुशासित नियमित रहते हैं, ऐसे सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पूरे ढलाई विकासखंड में शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को छूने व अपने अनुशासित पठन पाठन कार्य के लिए अलग पहचान बनाने वाले विद्यालय में बहुत कम समय में लगभग 2000 बच्चों की संख्या अर्जित कर क्षेत्र में नाम कमाया है। वार्षिकोत्सव में मौजूद सभी अतिथियों को माल्यार्पण व वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बच्चों को शिक्षा के गुण बताए। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में बताया, शिक्षा से ही गाँव क्षेत्र और देश का विकास संभव है। शिक्षा से देश का समग्र विकास संभव है। प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित रहने का महत्व बताया और प्रोत्साहित किया। बच्चों ने भी सांस्कृतिक गीतों और कविताओं के माध्यम से बेहतर प्रस्तुतियां दी और मौके पर मौजूद सभी दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यालय प्रबंधन ने प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान प्राप्त करने वाले सैकड़ों बच्चों को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। कि मैंने गरीबी को देखा है, गरीबी के दर्द को एहसास किया है। और मैं जब एक विद्यालय में एडमिशन कराने गया और एडमिशन फीस, उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैं 8 का छात्र था। एडमिशन फीस मांगी गई और एडमिशन फीस माफ करने के लिए मैंने कहा तो माफ नहीं हुई। तो मैंने उसी समय संकल्प लिया कि जब मैं ईश्वर हमको उस लायक करेगा और मैं अपना विद्यालय खोलूंगा तो एडमिशन फीस 1 रुपये, फार्म का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। और 2014 में मैंने विद्यालय की नींव रखी और तब से आज तक 1803 बच्चे हैं और मैं निःशुल्क एडमिशन करता हूं और निःशुल्क एडमिशन करता हूं। कोरोना काल में मैंने अभिभावक साथियों का, क्योंकि उस समय संकट में थे, नर्सरी से 8 तक फीस माफ करने का काम किया और ऐसा अभिभावकों का आशीर्वाद बना है। और हमारे विद्यालय में 32 गांव से बच्चे आते हैं। आप सभी पुनः सभी अतिथियों का, सभी प्रबंधक साथियों का, इष्ट मित्रों का और इस विद्यालय परिवार में उपस्थित अभिभावक गणों का, प्यारे बच्चों का आभार व्यक्त करते हुए दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूं। मैं विद्यालय का उप प्रबंधक श्यामनाथ साहू। एक सवाल मेरा ये था कि अभी भी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ऐसे अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। और ये जो आज प्रतिभा खोज परीक्षा हुई है, जो बच्चे सम्मानित हुए हैं, पुरस्कृत हुए हैं, उनके अभिभावक को मैंने सम्मानित किया है। उनके हौसला अफजाई हुआ है, बच्चों को उनके अंदर भी उत्साह आया है और आगे सुधार होगा। और जैसा कि मैं पहले बहुत कमियां थी, अब काफी सुधार हुआ है। और इस महादेव साहू मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बच्चे, अभी हमारी इंटर की छात्रा ने डी फार्मा में एक विद्यालय में स्कूल टॉप किया था और उसके पिताजी जो है मिठाई लेके आए थे कि सर, आपकी पढ़ी हुई लड़की ने पूरे विद्यालय में डी फार्मा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, स्कूल टॉप किया है। तो ऐसे कई प्रतिभा निकल रहे हैं हमारे विद्यालय से। और अब बाकी डॉक्टर साहब से, बड़े भैया घनश्याम साहब जी से हम सर से ये कहना चाहेंगे कि पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे कवरेज के लिए, तो क्या ये जो प्रतिभा खोज जो रखा जाता है हर साल ऐसे ही? हाँ, ये प्रतिभा खोज जब कराई जाती है तो उसमें हर साल लगभग होता रहता है और उनमें अभिभावकों को सम्मानित किया जाता है, उनके बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है, जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता होती है। और जब शिक्षा ही वह कार्य है जो समाज को, राष्ट्र को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो सबको उच्चतम स्तर तक पहुंचाता है। शिक्षा कोई ऐसा, बिना शिक्षा के कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। शिक्षा चिंतन शक्ति बढ़ाती है, शिक्षा के द्वारा तार्किक क्षमता विकसित होती है। शिक्षा, बिना शिक्षा के तर्क क्षमता नहीं आ पाती है और जब व्यक्ति तार्किक नहीं होता तो उसके सोचने और समझने में वो मतलब कार्यक्षमता नहीं आ पाती है और वो अपना निर्णय नहीं ले पाता उतना अच्छे से। तो इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा वह कार्य करती है जो कोई नहीं कर सकता है।
जैसे कि सर ने कहा शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को कहना चाहेंगे कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिसको कभी कोई नहीं तोड़ सकता, ना पराजित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा वो खजाना है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना तो कोई छीन सकता है। किसी महान पुरुष ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये जो है पूर्ण तरह से जो यहाँ पर हमारे बीच अध्यापक लोग और अभिभावक गण मौजूद हैं, इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार हर वर्ष इस कार्यक्रम को ये विद्यालय लगातार कर रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय के सभी अध्यापकों को अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।